आप लोग दफदार चौकीदार जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अपना नाम बता दीजिए और क्या मांग लेकर बैठे हैं। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष है। हमारी प्रमुख मांग है कि चौकीदार दफदारों के रिक्त पदों पर झारखंड सरकार ने जो विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है, इस पर तत्काल रोक लगाए, वरना जो पुसुद दर पुसुद से करीब 300-400 वर्ष पहले से जो काम करते आ रहे हैं, 2 रुपया 4 रुपया में एसटी एससी ओबीसी के लोग ये इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे और इसका सीधा असर जनहित और राजहित पे पड़ेगा, क्योंकि इनकी सूचना जनहित और राजहित में बहुत महत्वपूर्ण होती है और उपायुक्त के आँख नाक कान का ये काम करते हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि जो चौकीदार सेवा से हटा दिए गए उनको पुनः सेवा में योगदान कराने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु तत्काल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 के भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी करे या झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2023 पारित करे। ये हमारी प्रमुख मांग। आप लोग पहले भी एक बार 1 दिवसीय धरना शायद दिए थे जी, उस पर भी उस समय भी कुछ आप लोगों को समझौता हुआ था। बात तो हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई अगस्त के बाद 2 बार, और जब बात होती है तो कहते हैं कि हम काम जरूर करेंगे चौकीदार दफ्तर। लेकिन जब विज्ञापन निकलने लगा तो हम लोगों का धैर्य टूटने लगा, इसलिए हमने सड़क पर उतरने का फैसला किया। आप लोग कितने संख्या में हैं? अभी तो लोग आ रहे हैं, करीब करीब 3-4 हज़ार के लगभग में लोग आए हैं, और भी लोग आ रहे हैं, गांव देहात से लोग चले हैं, आ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि करीब करीब 5,000 के लोग कम से कम जुटेंगे। इसमें महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों, और दूधमुहा बच्चे भी हैं। महिला पुरुष ही नहीं है, दूधमुहा बच्चे भी आए हैं इस आंदोलन के समर्थन में, क्योंकि उनको दूध कहाँ से मिलेगा? दूध मिलेगा तब न जब पिताजी नौकरी करेंगे, माताजी नौकरी करेंगी। और ये पूर्ववर्ती सरकार ने कोर्ट के ओट में झारखंड के चौकीदारी व्यवस्था के साथ घोर अन्याय किया है, और इसका असर सीधे जनता पर पड़ेगा और राज व्यवस्था पर पड़ेगा। तो आप लोग की मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग मैंने जो आपको बताया यही मुख्य है। इसके अलावा भी जो हमारी मांग है कि जो सेवा काल में चौकीदार मर जाते हैं तो उनके आश्रित बहाल होते हैं, तो ये कहते हैं कि पोता की बहाली नहीं होगी। अगर पोते आश्रित है उस परिवार में तो क्यों नहीं बहाली होगी? एक दूसरी और बात है कि अनुकंपा के नियुक्ति में भी ये सरकार परीक्षा ले रही, तो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जरूरी होती है और उसको पासे होना है। और जब परीक्षा आप लीजिएगा तो उसमें तो पास फेल होना पड़ेगा, तो इसको पासे करना है तो क्यों परीक्षा ले रहे हैं? इसलिए परीक्षा लेने पर रोक लगाएं। और ड्यूटी पर चौकीदार अपराधियों द्वारा मारे जाते हैं, ड्यूटी पर सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, और इनको 1 पैसा सरकार नहीं देती। इसलिए हमारी मांग है, पहले भी हम मांग करते थे कि कम से कम इनको 25 लाख रुपया अनुदान दिया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मैं अपने आँख से 2016 में गृह विभाग में मैंने देखा था कि हम मांग कर रहे थे चौकीदार दफ्तारों के लिए, लेकिन ये ड्यूटी पर जो शहीद होते हैं, मारे जाते हैं अपराधियों द्वारा रोड एक्सीडेंट में, इन सभी सरकारी कर्मियों के लिए 25 लाख रुपया अनुदान पारित हुआ था। लेकिन आज हम थक गए, सचिवालय में उस आदेश को खोजते खोजते नहीं मिल रहा है और आज तक लागू भी नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है। ये सरकार जांच करावे कि 16 में इस तरह का कोई आदेश पारित हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था तो क्यों नहीं लागू हुआ? अगर ये लागू नहीं हुआ तो किसको दोषी मानते हैं आप? सरकार को दोषी मानते हैं। जो ऑर्डर पास किया वो तो उसका अनुपालन होना चाहिए। यही नहीं, चौकीदार लोगों के बारे में 2011 में
4 जून 2011 को एक संकल्प पारित हुआ। इसी झारखंड का कैबिनेट ने संकल्प पारित किया कि 31 दिसंबर 1989 को जो चौकीदार दफदार सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके आश्रित यदि काम करते आ रहे हैं तो उनकी नियुक्ति की जाएगी। और ये मामला हजारीबाग में था और हजारीबाग से रामगढ़, तो यही 2 जिला में मांगा गया, पूरे जिला से, लेकिन किसी ने नहीं दिया। हजारीबाग दिया और वहाँ भी ये लोग मैट्रिक पास का हवाला दे करके नियुक्ति नहीं किए, संकल्प को पूरा नहीं किए सरकार। हैं? कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के अध्यक्ष। हम पूरे झारखंड के चौकीदारों का मांग है कि झारखंड सरकार जो 450 चौकीदार को सेवा से विमुक्त कर दिया गया है और वो हाई कोर्ट का हवाला दे करके, लेकिन मेरा कहना है हाई कोर्ट जो हवाला दे करके विमुक्त किया है कि बंसावाली पर बहाली रोक लगाया, और बंसावाली पर रोक तो हम लोगों को 1-1-90 में ही खत्म कर दिया, और एक मौका दिया है उस समय का सरकार कि इन लोगों का पूर्वज जो है जब मजदूर थे, लड़ते लड़ते आए, जब 150 में नौकरी करते थे तो वो लड़ाई करके सरकारी कर्मचारी बने हैं। तो सरकारी कर्मचारी बनने के बाद जो है उनको हटा दिया जा रहा था और दूसरे को बहाली ले रहा था, तो फिर हम लोगों को क्या फायदा होता पूर्वज को। उसको जो है लालू सरकार ने एक चिट्ठी निकाला, आदेश निकाला कि 1-1-90 में जो नियुक्त हो गए हैं उनका आश्रित जब वो रिटायर करेंगे तो उनका आश्रित को एक मौका दिया गया है कि अनुकंपा के आधार पर उन्हीं का बहाली हुआ जाए, एक बॉन्ड लेकर के कि उसके बाद वो दावा नहीं करेगा। और उसी पर हमारे पूरे झारखंड में 1990 के बाद जो भी रिटायर हुआ बहाली हुआ, और आज जो है उस पर जो बच गए हैं उसको रोक लगा दिया है। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। अब मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि एक मौका जो दिया गया है इसको पूरा होने दे, फिर अपना जो नियम कानून बनाना है वो बनाए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगा। और जो आश्रित जी जो बिहार के तर्ज पर जो कानून है वो रहे, अनुकंपा के आधार पर मैट्रिक पास का अनिवार्य कर दिया है, उसको हटाए, शिथिल करते हुए और पूर्व प्रक्रिया के तहत उसको बहाली करें। हम लोग का यही मांग है। शमसुल अंसारी, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत, जिला शाखा लोहरदगा। आज हम लोग पूरे झारखंड राज्य के चौकीदार दफादार सरकार से मात्र 2 मांग के लिए घेरा डालो डेरा डालो का आयोजन किए हैं। और मुख्य 2 मांग है कि वर्ष 1990 से सरकार का जो आदेश था कि कोई भी चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त होता है उसके आश्रित को अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर एक बार नियुक्ति करने का आदेश था। उसके बावजूद सरकार बहुत बहाली की, लेकिन वर्ष 2010 से ये स्थगित कर दिया है। तत्काल प्रभाव से सरकार कहा कि इसको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। झारखंड सरकार ऐसा निर्देश दिया, बावजूद अभी तक बहाली नहीं हुई है। इसके मांग में जो सरकार का आदेश है, निर्गत आदेश है, उसके आदेश के आलोक में हम लोग सरकार से मांग करने आए हैं कि उसके आधार पर जो रिटायरमेंट हुआ है उसके आश्रित को एक बार सेवा में बहाल किया जाए। और जो झारखंड में चौकीदार दफादार 450 चौकीदार को सेवा से विमुक्त कर दिए हैं और वो लोग लगभग 6 वर्षों तक सरकारी सेवा किया और सेवा करने के बाद उसको सेवा से विमुक्त कर दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि पुनः उन्हें वापस किया जाए। मेरा नाम उमेश पासवान है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के संयुक्त सचिव।